आइए आज जो है हम लोग जो है ना भाषा के संबंध में आज जो भी जो क्वेश्चन बनता है उसके विषय में हम पढ़ेंगे। इतना बात समझ लीजिए कि आज जो भाषा के संबंध में जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, अगर इतना देख लीजिए तो आपको जो भाषा से संबंधित जो एक भी प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है। तो चलिए आइए हम लोग बिना देरी किए हुए जो है आज से भाषा के संबंध में जो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि भाषा का जो है वर्णन जो है किस भाग में किया गया है। तो भाग 17 में भाषा का जो है वर्णन किया गया है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि यह अनुच्छेद बताना है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक जो है भाषा का जिक्र किया गया है। तो यह अनुच्छेद आपका हो जाएगा 343 से लेकर के 351 तक जो है इसमें जो है भाषा का जो जिक्र किया गया है। और इससे बनने वाले क्या क्या क्वेश्चन है अभी हम बताएंगे आपको। पहला देख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद जो है 343 क्या है। 343 क्या है तो आपको जो बताना है कि 343 में क्या है, संघ की भाषा, यानी संघ की भाषा का जो है वर्णन किया गया। आप लिख सकते हैं संघ की राजभाषा। अब देखिए आपसे यह पूछा जाए कि भारत का जो है राष्ट्रीय भाषा क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि जो है भारत की जो राष्ट्रीय भाषा क्या है, जो आपका जो है हिंदी है, क्योंकि जो हिंदी जो क्या है भारत का जो है एक कार्यकारी भाषा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है भारत की जो लिपि क्या है, तो यहाँ पे जो है देवनागरी है। देवनागरी यह लिपि हो गया, ठीक है। अब आइए हम वैसे ही अनुच्छेद को देखेंगे भाषा से संबंधित जो हमेशा जो है एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अब आइए अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में जो है यह राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि आप जो क्या कर सकते हैं, आप अपना जो है राजभाषा जो है से चुन सकते हैं। यानी राज्यों के लिए राजभाषा का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 345 में है, ये आप लिखिए। उसके बाद आइए अनुच्छेद 350 के ए, इसको हम क भी बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। अब आइए इसमें जिक्र क्या किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा का जो है ना इसमें जो है वर्णन किया गया है। किसमें, तो अनुच्छेद 350 के ए में। उसी तरह जो है अनुच्छेद 350 के बी में जो है ना इसमें जो अल्पसंख्यकों के लिए जो है ना, यानी भाषा से संबंधित जो है विशेष अधिकार जो है 350 के बी में दिया गया है। अब आइए अब उसके बाद में अनुच्छेद 351, अनुच्छेद क्या 351, और इसमें क्या है, इसमें जो है हिंदी भाषा का जो है प्रोत्साहन करना ये किसका काम है, यानी केंद्र का जो है यह काम है। इसमें जो है वर्णन किया गया है। यह जो आपको जो है प्रमुख रूप से जो ये अनुच्छेद में जो आपको जो वर्णन किया गया, कितना अनुच्छेद हो गया आप देख लीजिए। यहाँ मुख्य रूप से याद रखना है 343, 345, 350 का ए, 350 का बी और 351, यह आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आइए कुछ और हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कैसे, मतलब कितने ऐसे राज्य हैं, मतलब कितने ऐसे भाषाएं हैं जिनको जो है राजकीय भाषा की दर्जा जो है प्राप्त यानी प्रदान किया गया है। तो टोटल जो है 22 भाषाएं हैं जिसे जो वर्तमान में बता रहे हैं कि वर्तमान में टोटल 22 ऐसे भाषाएं हैं जिनको जो क्या किया गया है, राजकीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा क्या यह 22 को 22 रट्टा मारना है, अरे नट्टा नहीं मारना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अब इससे कैसे बनता है प्रश्न हम आपको बताते हैं। इसका जो है वर्णन जो है भाषा का वर्णन आपसे पूछा जाएगा किस अनुसूची में जो है किया गया है, तो आपको यह ध्यान रखना है यह संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है इसका जो है वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में जो है इसका जो है वर्णन किया गया, ठीक है। फिर आइए इससे एक और प्रश्न क्या बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि जिस समय संविधान जो है बना था अपना जो है, उस समय कितने जो है ऐसे भाषाएं थे जिनको जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। तो
14 ऐसे भाषाएं थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस क्रम में जो है राजकीय दर्जा जो है इसे दिया गया था, यानी संवैधानिक दर्जा जो है इसे दिया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट में जो है 8 भाषाएं कौन जुड़ा, जो यहां से जो हमेशा जो क्या होता है कि प्रत्येक एग्जाम में देखिए एक न एक जो है प्रश्न उठा देता है। अब ये पहला हम लोग लिखेंगे, एक क्या हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में कराई गई, और इसके तहत जो है सिंधी को जो है राजकीय जो है भाषा के रूप में जो है इसका दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1972 में कराया गया, और इसके तहत जो है 3 भाषाओं को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब कौन भाषा है आइए देखते हैं, मणिपुरी, कोंकणी जो है गोवा में बोली जाती है, उसके बाद नेपाली, इस तीनों को जो है संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया। फिर आइए उसके बाद 92वां संविधान संशोधन, यह जो है 2003-4 लिखिए, क्योंकि किसी बुक में जो है 2003 भी देता है और किसी बुक में आपको जो है 4 का भी दर्शन मिलेगा, तो यहाँ पे 2, 3, 4 लिखिए। इसके जो है तहत जो है 4 जो है भाषाओं को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लिखिए, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। क्या एक हुआ यहाँ, 3 इसमें, और यहाँ पे कितना 4, पुर गया 8। पहला कितना था 14, अब जोड़ दीजिए 8, बन गया 22। देख लीजिए किस तरह से, इतना ध्यान करना है कि अब देख लीजिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में, इसके तहत जो है सिंधी को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1972 में कराई गई, इसके तहत मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003-4, इसमें जो है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को जो है यानी संविधान यानी भाषा के रूप में दर्जा जो है इसको जो दिया गया। यहां से तो यह बना। अब आइए, अब कुछ जो है अभी भारत में देखिएगा ना 6 ऐसे भाषाएं हैं जिसे जो है क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं, यानी शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा जो दिया गया है। इससे भी जो हमेशा जो है प्रश्न बन जाते हैं, तो आइए हम लोग उसे पहले अब पढ़ेंगे। जानकारी ये तो रखना है यार, कुछ ज्यादा तो है नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, भारत में कितने जो है शास्त्रीय लैंग्वेज है, तो यानी कि 6, यानी क्लासिकल लैंग्वेज 6 है। अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि आखिर में 6 जो है शास्त्रीय भाषा है। 6 क्या है, शास्त्रीय भाषा, इसी को जो क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। अब यह हुआ कि आखिर में जो शास्त्रीय भाषा जो हम कहते किसे हैं, तो इसे कहा जाता है कि वो ऐसी भाषा जो पुरानी भाषा हो, जिसका विकास लगभग में जो है 1500, यानी अनुमान लगाया जाता है कि 1500, लगभग 1500 BC मतलब ईसा पूर्व जो है हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने शास्त्रीय भाषा है, 6 शास्त्रीय भाषा है। आइए हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। ये आपका हो गया इंडिया का लैंग्वेज, ऐसे तो करेक्ट बना नहीं, अच्छा सा देखते हैं बनाकर। आइए, इधर आपको मिलेगा कर्नाटक, फिर आपको यहाँ पे केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश है, इस साइड में आपको मिलेगा उड़ीसा, इधर आपको मिलेगा तेलंगाना। अब देखिए, कर्नाटक की एक भाषा है जिसका नाम है कन्नड़, ये भी क्या है, एक शास्त्रीय भाषा है। ये आपको जो केरल दिखाई दे रहा है, केरल में जो है मलयालम, ठीक है। तमिलनाडु में आइए तमिल,
तमिल हो गया, और यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है, उड़िया, उड़िया, और तेलंगाना, तेलंगाना में है तेलुगु, और एक बच गया संस्कृत। संस्कृत तो ऐसे पूरे भारत में लगभग बोला जाता है, तो किसी एक जो है एडजेक्ट जो है राज्य में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 6 मिला के क्या हो गया कि यह आपका जो है क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा, कन्नड़, मलयालम, तमिल, उड़िया, तेलुगु और संस्कृत। इस इतने से क्या होता है कि आपको जो है हमेशा जो है एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये अच्छा लगा होगा, कि अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।